हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के 4 नंबर प्रश्न के 7 नंबर प्रश्न से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताइए आप कि जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है इसके अन्य 3 पद और बताना है आप लोगों को। तो समांतर श्रेणी पहचानने का तरीका क्या था कि ऐसी श्रेणी जिनकी दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले पहचान लें हम लोग कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखिए, इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यही क्रम आगे जाएगा। तो हम सार्व अंतर दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो D1 जब बताएंगे वो तो D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब -4 माइनस 0, -4 माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, D2 बराबर निकालिए, D2 बराबर A3 माइनस A2, -8 माइनस -4, -8 माइनस माइनस का 4। अब देखिए बाबू, -8 माइनस माइनस मिलके +4, 8 में से 4 निकल गया तो -4। देखिए दोनों बराबर आपको दिख रहा है ना, जब दोनों बराबर दिख रहा है तो इनके संख्याओं के बीच का अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, मतलब ही समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे D1 इजिकल टू D2। D1 और D2 आपस में क्या है, बराबर हैं। जब दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, वो समांतर श्रेणी में हैं। अब एक बात बताइए आपको, कौन सा पद, मतलब आगे के 3 पद और बताने हैं। तो 3 पद बताना, 1 2 3 4, चौथा पद तक दिया हुआ है, 5वां पद से आपको बताना है। तो 5वां पद का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले और कुछ लिख लीजिए। इसमें पहला पद कितना दे रहा है बाबू, A बराबर 0 और D बराबर क्या दे रहा है, -4, है ना। तो आपको बताना है 5वां पद। 5वां पद का फार्मूला कितना हो जाएगा, A प्लस 4 इंटू डी, A प्लस 4D, है ना। A प्लस 4D कैसे आएगा आप लोग को मालूम होगा, फार्मूला होता है an इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। n बराबर आप 5 रख दीजिए, 5 रखें तो A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, D। A प्लस 5 में से 1 निकल गया तो 4, 4 का D में गुणा करेंगे तो 4D, क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखे हैं हम। तो 5वां पद बताइए, A का मतलब कितना दे रहा है बाबू, A का मतलब 0 प्लस 4 इंटू D का मतलब -4, प्लस और माइनस मिलके -4 का 4 में गुणा करें, 4 चौके 16। 5वां पद कितना आ गया बाबू, -16। आपको छठा पद बताना है, तो छठा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, A6 बराबर A प्लस 5 इंटू डी। A प्लस 5D का मतलब, A का मतलब 0 प्लस 5 गुणे D का मतलब -4, 5 चौके 20, क्या आ जाएगा, -20। आपका आंसर हो गया। फिर देखिए 7वां पद भी बता दे रहे हैं हम लोग। A7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस 6 इंटू डी। A का मतलब क्या है बाबू, 0 और 6 इंटू डी का मतलब -4, 6 का 4 में गुणा करें क्या आ जाएगा, -24, क्या आ जाएगा, -24। जब इतना वैल्यू आपको मिल गया तो आगे वाला वैल्यू बता दीजिए। कह रहे श्रेणी बताइए आप, श्रेणी है कि नहीं है। तो श्रेणी कैसे जानेंगे, सबसे पहले क्या दे रहा बाबू, अब श्रेणी में लिख दे रहा हूं इसका 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24, यही क्रम कहां तक जाएगा, आगे चला जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि 4 नंबर प्रश्न के 7 नंबर प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान भाषा में आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसका 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए आगे 8 नंबर को बता रहे हैं हम। देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2।
तो लिख दीजिए 4 नंबर का 8 नंबर प्रश्न, -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 फिर कामा -1/2। ठीक है। अब सबसे पहले क्या ज्ञात कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं इसकी जानकारी लेंगे। इसकी जानकारी लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात कर दिया जाए, d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो -1/2 अब माइनस कोष्टक में -1/2। देखिए -1/2 अब माइनस माइनस में हो जाएगा +1/2, वैल्यू कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है बाबू। फिर देखिए d2 बराबर निकाले तो a3 माइनस a2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1/2 माइनस कोष्टक में -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस मिलके +1/2 कट गया, वैल्यू कितना आ गया 0। दोनों आपस में बराबर आपको दिख रहे हैं, जब बराबर दिख रहे हैं तो समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे d1 बराबर d2, क्या लिखेंगे बाबू, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में तो आगे के 3 पद और बताने हैं आपको, तो 3 पद और बताने तो बताइए। ए प्रथम पद कितना दे रहा है -1/2, डी दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रहा है 0, 1 2 3 4, पांचवा पद आपको बताना है। पांचवा पद का फार्मूला कितना होता है, ए +4 डी। ए का मतलब क्या हो जाएगा बाबू -1/2 और 4 इंटू डी का मतलब क्या आ जाएगा 0। 4 का 0 में गुणा करेंगे 0, आंसर कितना आ जाएगा -1/2। आपको छठा पद बताना है, इसका फार्मूला a + 5 इंटू डी। ए मतलब -1/2 और +5 गुणे 0, 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, क्या आ जाएगा -1/2। और सातवां पद भी बता दीजिए, यहीं पे सातवां पद का फार्मूला बन जाएगा a + 6 डी, माना -1/2 +5 +6 गुणे 0। अब बताइए 6 का 0 में गुणा करेंगे 0, क्या आ जाएगा -1/2। तो आपसे कह रहा है कि श्रेणी बताइए, श्रेणी कौन सी होगी, तो श्रेणी लिख दिया जाए। श्रेणी क्या बनेगा बाबू -1/2 फिर -1/2 फिर -1/2 फिर -1/2, यही क्रम आगे चला जाएगा। ठीक है बाबू, -1/2 यही कहा जाएगा, यही क्रम आगे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, या समांतर श्रेणी में वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत अब नहीं होने वाला है। अब देखिए इसे कितने नंबर प्रश्न को, 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर कह रहा है कि 1 3 9 27, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 3 9 27, और ये हमारा टर आगे तक जा रहा है ना। तो आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी दे दिया जाए। तो बताइए d1 बराबर निकालेंगे तो d1 बराबर क्या हो जाए a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 और 3 में से 1 निकल गया, क्या बचा 2। d2 बराबर a3 माइनस a2, 9 माइनस 3, 9 में से 3 निकल गया, क्या बचा बाबू 6। ये दोनों बराबर आपको दिख रहा है नहीं, जब दोनों बराबर नहीं दिख रहे तो d1 नॉट इक्वल टू d2, दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा। 9 नंबर प्रश्न में 1% आपको दिक्कत नहीं होने वाले। आप देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को, 10 नंबर प्रश्न को इसके बाद देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब देखते हैं बाबू 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा। कर a 2a 3a 4a दे रहा है आपको, a 2a 3a 4a डैश डैश डैश। आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। बहुत आसान है, क्या करेंगे बाबू d1 निकालेंगे, d1 बराबर a2 माइनस a1, 2a माइनस a, क्या आ जाएगा यहाँ पे a। d2 निकालेंगे, क्या निकलेंगे 3a माइनस 2a, 3a में से 2a निकल गया, क्या बचेगा a। देखिए दोनों बराबर आपको दिख रहे हैं ना, तो लिखेंगे d1 बराबर d2, समांतर श्रेणी में हैं। क्या है बाबू, समांतर श्रेणी में
हैं, समांतर श्रेणी में हैं। अब आपको एक काम करना है यहाँ पे कि अब इसके अन्य 3 पद भी बताना है, तो हम उस काम को डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट करना आप सीख गए हैं। 5वां पद निकालना a+4d, 6ठा पद निकालना a+5d, 7वां पद निकालना a+6d, तो हम डायरेक्ट उस काम को कर दे रहे हैं। देखिए पहला पद क्या दे रहा है a, दूसरा 2a, फिर 3a, फिर 4a, फिर क्या आ जाएगा बाबू 5a, फिर क्या आ जाएगा 6a, फिर क्या आ जाएगा 7a, यही क्रम आगे चला जाए। देखिए आएगा 3 पद हम बता दिए। आप अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बेसिक तरीके से लगाइएगा, निकाल कर दिखाइएगा, वहां आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना 5a, 6a और 7a। अब देखते हैं इसका 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। 11 नंबर कह रहा है आपसे कि यक्स आई a स्क्वायर a क्यू a की पावर 4, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 मैटर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब एक बात बताइए, इसमें d1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a। चर संख्याओं का घटाना आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम तो इसका बहुत शानदार क्लास चल रहा है बेसिक मैथ वाला, उसमें चर संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग अब समाप्त भी हो चुका है। उसको तो आप लोग 10 मिनट का वीडियो देखिए, देखा ही करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ का मतलब जब मत समझ लीजिए कि मैथ का न्यू है वो, यानी बहुत मतलब मेहनत भी करते हैं उस पर, बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद उस क्लास को देते हैं। बहुत शानदार क्लास है बाबू। उसमें आपको सिखाया है कि जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है। तो चर संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, बेस और पावर सेम रहेगा तो जुड़ेगा, अब बेस और पावर सेम नहीं रहेगा तो ना जुड़ेगा ना ही घटेगा। देखिए 1 के पावर 2 है, यहाँ 1 के पावर 1 है, बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसका a स्क्वायर माइनस a ही आंसर हो जाएगा। d2 का वैल्यू निकालेंगे तो अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, a3 माइनस a क्यूब। अब देखिए दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, नहीं, जब बराबर नहीं है तो देखिए d1 नॉट इक्वल टू d2, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है बाबू। अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर रहेगा ना बाबू, a स्क्वायर a क्यू माइनस a स्क्वायर। अब क्या दोनों बराबर नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर प्रश्न को, 11 हो गया। 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो समझिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि √2, √8, √18, √32। ध्यान समझिए, √2, √8, √18, √32, यही क्रम आगे जा रहा है। आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए √2 जैसे है वैसे रहने दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2। ठीक है बाबू, √2 जैसे वैसे रन दीजिए। 4 किस संख्या का स्क्वायर होता है, 2 का, इस √ से बाहर क्या जाएगा 2, 2√2। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, इसके बाहर क्या जाएगा 3√2। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो बाहर क्या जाएगा 4√2। अब आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, यही आपको बताना है। तो समांतर श्रेणी जानने के लिए क्या करेंगे, d1 बराबर a2 माइनस a1, इसमें से इसको घटा दीजिए, 2√2 माइनस का √2, 2√2 में से √2 निकल गया, क्या बचेगा बाबू √2। d2 का वैल्यू निकालेंगे तो 3√2 माइनस 2√2, 3√2 में से 2√2 निकल गया, क्या बचा √2। यहाँ लिख देंगे √2। देखिए दोनों बराबर आपको दिख रहा है, जब बराबर दिख रहा है लिखेंगे d1 बराबर d2, d1 बराबर d2। यह कौन सी श्रेणी में है बाबू, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है बाबू, समांतर श्रेणी में है। अब आपको आगे वाले 4 पद भी बताने हैं, 4 नहीं 3 ही पद बताने हैं, तो श्रेणी लिख दिया जाए सीधा। श्रेणी कैसे लिखा जाएगा, पहले होगा √2, फिर 2√2, फिर 3√2, फिर 4√2, फिर क्या आ जाएगा 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2।
यही आगे वाले 3 पद होंगे बाबू, है ना, आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको 12 नंबर प्रश्न में भी कोई समस्या अब नहीं होने वाला है। अब देखिए आप लोग कितने नंबर प्रश्न को, 13 नंबर प्रश्न को। अब देखिए इसका 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है यक्स आई भी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, यही क्रम आगे निकल रहा है। और आप लोग देखेंगे कहेंगे देखिए 1, 3, 5, 7, 9 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं, मतलब समांतर श्रेणी में है। भैया उसको नहीं लेना है आपको, 9 नहीं दिया हुआ है, चलिए 9 आगे यही भी करेगा। तो क्रमागत संख्या देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब इसको आप लिखेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यही क्रम आगे जाएगा। अब बताइए d1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 मतलब 8, d2 बराबर 25 माइनस 9, 25 में से 9 निकल गया तो 16, क्या जगह वो 16। क्या d1 और d2 बराबर दिख रहे हैं आपको, बराबर नहीं दिख रहे हैं, जब बराबर नहीं दिख रहे हैं तो समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखते हैं एक और प्रश्न इसमें है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, इसका 15 नंबर प्रश्न है बाबू। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर दे रहा है 73, और ये बताना है आपको समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इनका स्क्वायर क्या होगा 25, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ क्या जाएगा 73, एक क्रम आगे जाएगा। तो सबसे पहले आप d1 निकालिए, d1 बराबर a2 माइनस a1, 25 माइनस 1, अब 25 में से 1 निकलिए क्या बचा बाबू 24, d2 निकालिए 49 माइनस 24, 49 में से 24, 49 माइनस 25 करेंगे ना बाबू, 49 में से 25 निकलिए क्या बचा, दोनों बराबर आपको दिख रहे हैं, तो दोनों बराबर दिख रहे हैं तो मैं कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो लिखा जाए यहाँ पे d1 बराबर d2, दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं इसका मतलब समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आगे के कितने पद आपको बताना है, 3 पद और बताने हैं, तो लिख दीजिए पहले 1, फिर 25, फिर 49, फिर 73, अब 73 में जब 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बाबू, आ जाएगा 97, और 97 में 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 121, 121 में 24 जोड़ेंगे तो 145, यही क्रम आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 नंबर प्रश्न 15 क्वेश्चन दिए हुए थे, 15 क्वेश्चन हम लोग लाइन बाय लाइन कर लिए, क्वेश्चन छोड़े नहीं है इसमें। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए ना, बस 15 क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन बाकी है 13 नंबर, उसको भी लगा दिया जाए, √3, √6, √9, √12। देखिएगा बाबू क्या दे रहा, √6, फिर क्या दे रहा बाबू, अंडर रूट में 3, 6, 9, 12, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर 6 लिख दीजिए, फिर 9 लिख दीजिए, फिर 12 लिख दीजिए। यह कौन सा प्रश्न है आपका, 13 नंबर प्रश्न है। अच्छा देखिए बाबू d1 बराबर निकाले तो √6 माइनस √3, यही आपका हो जाएगा, ना घटेगा ना जुड़ेगा, है ना बाबू, √6 माइनस √3। और d2 बराबर निकालेंगे √9 माइनस √ में 6 माइनस √6, 9 को तो आप लिख सकते हैं 3 माइनस √ में 6, दोनों बराबर आपको दिख रहे हैं, नहीं बराबर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन d1 नॉट इक्वल टू d2, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस सभी प्रश्नों को हमने सोल्व कर लिए हैं, अब इन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इन प्रश्नों से जान लिए कम से कम 2 नंबर का प्रश्न आपका बन जाएगा यहाँ से, अधिक से 3 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है, तो 2 से 3 नंबर प्रश्न आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी अगले वीडियो में देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।